खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज देखें कमलेश मिश्रा के साथ। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। प्रदेश में 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। इन परिणामों में मंडला जिले की बिटिया देवांशी जैन पिता शरद जैन ने 12वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। बिटिया के पहले स्थान पाने पर पूरे परिवार पर खुशी की लहर है। वहीं अपने रिजल्ट को लेकर देवांशी जैन भी बहुत खुश है। मीडिया से बात करते हुए देवांशी जैन ने कहा कि परिवार के सहयोग और योजनाबद्ध तरीके से की गई पढ़ाई का यह नतीजा है जो 12वीं के परीक्षा परिणाम में इतनी अच्छी सफलता मिली है। बता दें कि देवांशी जैन के पिता शरद जैन टेंट के व्यवसायी हैं और माताजी गृहिणी हैं। देवांशी जैन ने कहा कि पढ़ाई को बोझ ना मानकर योजनाबद्ध तरीके से करना जरूरी है। देवांशी के साथ साथ उनकी सहेली जानवी चंदेला ने भी 500 में से 476 अंक हासिल किए हैं। प्रवीण सूची पर चौथा स्थान हासिल किया है। दोनों ही सिविल सर्विसेज में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। सन 1984 से हम लोगों ने नैनपुर विकास समिति के द्वारा ज्ञान ज्योति स्कूल की स्थापना की थी। आज हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। हमारे बच्चों ने हम लोगों के स्कूल का नाम, नैनपुर का नाम बहुत ऊपर उठाया है। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही कि मेरी बेटी ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश में। कैसे पढ़ती थी, क्या रूटीन हुआ करता था उसका? बस सुबह उठी, अपने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट लिया, थोड़ा बहुत पढ़ाई की। उसका स्कूल का टाइम तो रहता था 11 बजे, लेकिन उसको 9 बजे ही घर से निकलना पड़ता था क्योंकि 15 किलोमीटर उसको डेली अप डाउन करना पड़ता था। तो इस कारण उसको 2 घंटे का समय पहले ही उसका निकल जाता था और 2 घंटे बाद तक का समय जाता था। उसने झेली है अपनी ज़िंदगी में। 7 साल उसने नैनपुर में आके डेली अप डाउन किया है। अब कैसा लग रहा है जब वो टॉप किया उसने? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ना तो कभी उसने कोई कोचिंग ली है, सिर्फ सेल्फ अपने ऊपर ही उसने मतलब पूरा पढ़ाई ली है उसने और उसी के हिसाब से उसने अपने पढ़े। हमने कभी नहीं बोला उससे कि आप पढ़ाई करो, वो खुद स्वयं पढ़ लेती थी। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है दोनों के ऊपर। और हम दोनों साथ में ही स्टडी करते थे और मतलब हम लोग की 5 इयर्स से आदत है, हम साथ में ही पढ़ रहे हैं और हम लोग मस्ती भी करते थे, पढ़ते भी थे और हम लोग बुक रीडिंग में मेनली फोकस करते थे। घर तो आप लोगों का कई किलोमीटर दूर है, फिर साथ में कैसे पढ़ते थे? कॉल से, मतलब मोबाइल का यूज़ करते थे और साथ पे पढ़ते थे और हम लोग यूट्यूब से भी हेल्प लेते थे और हमारे टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, डाउट सॉल्व करते थे। जो भी क्वेश्चंस पूछो हमेशा अच्छे से ही बताते थे। क्या शेड्यूल हुआ करता था आप लोग के पढ़ाई का? शेड्यूल तो इतना खास नहीं था, बट डेली बेसिस में पढ़ाई करते थे। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा पढ़े, रोज रोज ही पढ़ते थे। तो दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में पढ़ती हैं, कंपटीशन भी था? कंपटीशन तो एक दूसरे के साथ कभी नहीं था। अब वो फर्स्ट पोजीशन पे हैं, आप 4th पे, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो IAS बनना चाहती हैं, आपका क्या अगला कदम है? मुझे भी सिविल सर्विसेज पे ही जाना है। तो अब भी साथ में स्टडीज करेंगी? नहीं, अभी तो मेरे को मतलब मैं सिविल सर्विसेज के पहले मुझे लॉ करना है, इसलिए। शेड्यूल अदर टॉपर्स की तरह नहीं था कि डेली 5-6 घंटे 6-7 घंटे डेली पढ़ने का शेड्यूल नहीं था। उसकी जगह ये बेटर होगा कि आप बैलेंस स्टडी करें, आप पढ़ाई पर भी फोकस करें और अपनी डेली लाइफ को एन्जॉयमेंट के साथ रहे। मैं डेली 1 से 2 घंटे पढ़ती थी। जो टीचर्स होमवर्क देते थे वो घर में पढ़ती थी और मैं ज़्यादातर अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ती थी। सेल्फ रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टीचर्स पढ़ाते हैं, यदि हम उसको रीड कर लेते, बुक रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम यदि उसको रीड कर लेते तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और माइंड में बैठ जाती हैं और किसी को समझाने से बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं। और मैं एग्ज़ाम के टाइम पे बस थोड़ा ज़्यादा पढ़ती थी, 4-5 घंटे भी पढ़ लेती थी, पर पूरी रात जाग के नहीं पढ़ना चाहिए। और डेली यदि आप 1 से 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो आप इजीली चीज़ों को समझने की कैपेसिटी ज़्यादा रखिए। बस मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर जयसवाल सर को, जो इकोनॉमिक्स को इतना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाते थे। मतलब हमारी कॉमर्स के हर
हमारी क्लास के हर स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स आती है, सबसे अच्छे से इकोनॉमिक्स आती है, क्योंकि जायसवाल सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और दूसरा थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी मेरी कविता आंटी को, जो अंशु की मम्मी कविता आंटी को, जो मेरे साथ नैनपुर में रहती थी। जब हम लोगों को यहाँ से ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती थी तो हम लोग नैनपुर में शिफ्ट हो गए थे और आंटी ने सपोर्ट किया, वो वहाँ पर रही, और इसलिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू। इस चीज़ का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी जो मुझे सपोर्ट करते थे। मैं टीचर्स को देना चाहूँगी जो मेरे इतने सारे डाउट्स सॉल्व करते थे और जो मेरी आंसर राइटिंग को बेटर बनाते थे। और मेरी फ्रेंड जानवी चंदेला को देना चाहूँगी जो मेरे साथ हर रोज़ पढ़ती थी और बहुत अच्छे से मेरी पढ़ने में हेल्प करती थी। और मेरे अदर फ्रेंड्स भी जो रोज़ मुझे मोटिवेट करते थे, अच्छे से सपोर्ट करते थे, और मुझे कोई भी चीज़ ज़रूरत होती थी तो उसमें भी हेल्प करते थे। पूरी थी मगर एमपी टॉप करने की कुछ कम थी। ये कैसी फीलिंग है बेटी जो एमपी टॉप की है? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। अब आगे बेटी जो है आईएएस बनना चाहती है तो इसके लिए क्या तैयारी है आपकी, कहाँ भेजेंगे क्या? उसको जहाँ जाना, पहले वो इंदौर की सोच रही है या इंदौर या दिल्ली की, तो अब वो जहाँ जाना चाहती उधर भेजना चाहता हूँ मैं। पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। टाइप करिए www.rewaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।